आशा भाई, आजकल हर दूसरा शादीशुदा जोड़ा इस बात का रोना रो रहा है कि उनकी आपस में कंपेटिबिलिटी नहीं है, उनके ख्यालात और ज़हन नहीं मिलते, यहाँ तक कि बात इतलाकों तक भी चली जाती है। तो इनके ख्यालात क्यों नहीं मिलते और इनका गुजारा हो कैसे सकता है? मैं मुख्तसरन आपको ये बता दूं, अगर कोई ऐसा जोड़ा जिसकी बात तलाक तक भी पहुंची हुई है ना कंपैटिबिलिटी की वजह से, हमारी ये गुफ्तगू सुन ले, मुझे उम्मीद है उनकी कंपैटिबिलिटी हो जाएगी, सही बन जाएगी। पहले मुझे आप बताएं, आपकी कंपैटिबिलिटी है बेगम से? सच्ची बात तो ये नहीं है। मुझे आपकी शक्ल देख के अंदाजा हो रहा है कि नहीं है। हमारे कितने साल हुए आपकी शादी को? 8 साल हो गए। बच्चे? 2 है। फिर भी कंपैटिबिलिटी नहीं। सोच का बहुत फर्क है जी, इसी को कहते हैं कि कंपैटिबिलिटी नहीं है। कंपैटिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती रिश्तों के अंदर, बिल्कुल नहीं। इंसानों में नहीं होती। आप सॉफ्टवेयर में कंपैटिबिलिटी ढूंढें, सही, आप प्रोग्राम्स में ढूंढें, यानी रोबोटिक कोई चीजें हैं, मशीनरी है, उनमें को जाकर देखें, कंपैटिबल चीजें हैं। लेकिन आप इंसानों में कंपैटिबिलिटी कैसे देख सकते हैं? एक ही माँ बाप के 2, 4, 6 बच्चे होते हैं, उनमें आपस में कोई कंपैटिबिलिटी, एक मशरिक सोच रखता है, एक मगरिब, एक शायर बन जाता है, एक डॉक्टर बन जाता है, तो वो क्या होता है? एक मसीहा बन जाता है, एक कातिल बन जाता है। आप खुद देखें कि उनमें कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो 2 लोग ऐसे जो मुख्तलिफ घरों में पले, मुख्तलिफ खानदानों में, मुख्तलिफ सकाफत, आप उनको मिला के कहते हैं कि जी कंपैटिबल नहीं है, कैसे होंगे? कंपैटिबिलिटी होती नहीं है नरोज खान साहब, रिश्तों के अंदर कंपैटिबिलिटी बनाई जाती। सबसे बड़ा मसला अना का है, ईगो का है। सही, कि औरत को हमेशा ये लगता है, ये मैं आज के दौर की बात कर रहा हूँ, बड़ी बारीकी से बात समझने की जरूरत है, कि औरत को ये लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस है, बच्चे भी मैं संभाल रही हूँ, घर भी मैं देख रही हूँ, और मेरा शोहर जो है वो वक्त नहीं दे रहा। आज के दौर में क्योंकि कमाना मुश्किल है, अखराजात ज्यादा है, दुनिया तेज है, मर्द को ये लगता है कि मैं कमा कमा के थक गया हूँ, मुझे घर आता हूँ, सुकून नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा। ये कंपैटिबिलिटी इश्यूज बनते हैं आपके। आप गौर कीजिएगा, आज से सिर्फ और सिर्फ 30 साल पीछे चले जाए, घर का एक फर्द कमाने वाला होता था, सब खाने वाले होते थे जी। आपके बच्चे पैदा हो भी जाते थे तो आपके बहन भाई यानी चचा ताया ही मिलकर उन बच्चों को इस तरह से पाल लेते थे, माँ बाप को पता भी नहीं चलता, बिल्कुल ऐसा। बच्चे पल जाते। बिल्कुल। आजकल का दौर बिजी है, घर के अंदर 9 अफराद है तो 8 कमाने पे लगे हुए हैं। सही, माओ के सर के ऊपर बच्चे भी हैं, घर का बोझ भी है, जिम्मेदारियां भी हैं, उस सब के अंदर उसने हस्बैंड का मूड भी देखना है। बिल्कुल। तो जब शोहर थके थकाए घर आते हैं तो उन्हें आगे ना अच्छा माहौल घर में मिलता है, ना बच्चे, उन्हें किसी को कभी चोट लगी होती है, कभी कुछ हुआ होता है, और वो सारा गड़मड़ जो है ये सिचुएशन साथ ही वो तरफ कलामी आ जाती है। क्योंकि दौर तेजी का है। ऐसे दौर में कंपैटिबिलिटी कैसे बनाई जाए? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। वो भरोसा। आपने हमेशा अपना गिला रखा है अपनी बीवी के आगे, सच बताइएगा जी। आपने उसे ये जरूर कहा होगा कि मुझे ये चाहिए घर के अंदर, ऐसे कहा है ना जी। कभी आपने ये सोचा है कि इन सब चीजों को तो मैं पसे पर्दा करता हूँ, आज मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो जो उसके तहफुजात है वो दूर करता हूँ? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। आपने नहीं किया। तो आप ऐसा करें कि उसकी आप बड़ी आसानी से मर्द औरत को कह देता है, चलो ठीक है ऐसा करो, पैसे तुम कमा लो, बच्चे मैं संभाल लेता। हमारा जुमला बोलते हैं ऐसे ही, पैसे तुम कमा लो, बच्चे मैं संभाल लेता हूँ जी, बोला जाता है। औरतें भी कह देती हैं बाज़ औक़ात कि मुझे भी कोई जॉब लगवा दे, कहती हैं, बड़ा शौक होता है, कई बार कहती मेरे हाथ में अपने पैसे होने चाहिए। आप एक दूसरे की जिम्मेदारियों और एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं करते। औरतों को बता दो, अगर आप एक दफा अपनी आंख से देख लें अपने मर्द को बाहर काम करते हुए, मालिक की गालियां सुनते हुए, चाहे वो टाई पैंट कोट पहन कर जाता है, आपको लगता है कि वो एसी में बैठा हुआ है, नहीं, वो जलील होकर रोटी कमा रहा है। एक दिन देख ले अपने मर्द को कैसे वो रिस्क कमाता है, सारी जिंदगी उसकी आप कदर करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। 2007 में वालिद साहब के पास गया सऊदी अरेबिया, 30 साल मेरे बाप ने परदेश काटा है। उस 2007 से पहले मैं एक अय्याश आदमी था, मतलब मैं एक ऐसा टीनेजर था जो बड़ी ऐशी करता था, बाप के पैसे के सर पे बाप भेज देता था। मुझे नहीं पता था कि परदेश, मुझे तो ये लगता था मेरे अब्बू तो बाहर होते हैं, बिल्कुल, बस पैसे आ रहे हैं और हम एंजॉय कर रहे हैं। 2007 में जब पहली दफा मैं परदेश में गया ना, तो ये जो अब्बू बाहर होते हैं जी, जब मेरे बाप को देखा ना, खंबे पे चढ़ के जाके वो कुछ इलेक्ट्रिसिटी वो ठीक कर रहे थे उधर, सही। तो मेरी
आंखों से वो आंसू जारी हुए जो दोबारा आज तक मैं वैसा रोया भी नहीं। और उस दिन के बाद आज तक बाप का क्या अपना क्या कोई भी पैसा मैंने जाया नहीं किया। मुझे कदर आई है पैसे की। इसी तरह मर्द जो हैं, इन्हें जो ये लगता है कि बच्चों के साथ आप मैं बच्चे संभाल लूंगा, आप पैसे कमा लें, आप एक दिन बच्चों के साथ गुजारें तो सही। बहुत सुबह से लेकर रात तक नरोज खान साहब, ये सिर्फ हमारी बीवियों की हिम्मत है जो इन बच्चों के साथ, आजकल के दौर के बच्चों के साथ, जी ये बात मानने वाला। बच्चा पुराने दौर का बच्चा था जिसे आप कहते थे वो देखो बर्ड, कुत्ता आ जाएगा, वो देखो जिन बाबा आ जाएगा, और वो डर के बैठ जाता था। आज के बच्चे पूछते कहा, हमें डराया, हम पूरी पूरी रात में उठते थे, उधर ही सहम के सो जाते थे। ऐसा ही। अब आप बच्चे को कहें जिन बाबा आ जाएगा, वो पूछता है उसका कलर क्या होगा, उसने कपड़े कैसे पहने होंगे, क्यों आएगा, हमारे होम में क्यों आएगा, ऐसे ही है। क्या लेने आएगा। बिल्कुल सवाल पूछते हैं बच्चे। आज के बच्चे वो बच्चे नहीं। ऐसे बच्चों के साथ माएं जब आप गुजारा कर रही हैं, ये उनकी हिम्मत है, तो नाक में दम कर देते हैं। फिर उसके साथ साथ कुकिंग भी करनी है, फिर सफाई भी करनी है, आपके कपड़े भी इस्त्री करने हैं, और भी घर के काम होते हैं वो सारे करने हैं। उसके अंदर जो अपना जाती टाइम है ना औरत का, वो मैं आपको बताऊं, वो लॉस्ट हो जाता है। जिस तरह मर्द कमाई के चक्कर में अपनी जात को लॉस्ट कर देता ना सर, वो कंपैटिबिलिटी किधर से देगा जो खुद अपने कैपेबल भी नहीं रहा। वो औरत कंपैटिबिलिटी क्या देगी जो अपने कैपेबल भी नहीं रही। अच्छी भली वो खूबसूरत औरत होती थी, अब उसके हदो हाल ही बिगड़ गए। किसके चक्कर में? आपके घर के चक्कर में। बिल्कुल। आप अच्छे भले टीनेजर होते थे, पतंगे उड़ाते थे, मोटरसाइकिल पे वन व्हीलिंग करते थे, अब आपकी हालत क्या हो गई? किसके चक्कर में? अपनी फैमिली के चक्कर में। एक दूसरे को समझें, जो आपने किया उसको वैल्यू दे। बिल्कुल सही। एक्सेप्ट करें कि आपकी बीवी जो है वो आपके लिए अच्छा काम करती है, वो एक्सेप्ट करे कि आप अच्छा। पहली तो बात ये एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। बिल्कुल। फिर आ गया वक्त नरोज खान साहब, चाहे जमीन ऊपर जाए आसमान नीचे आए, अपनी फैमिली को टाइम दें। मर्दों की कई आदतें ही होती हैं कि वो फजूल बाहर बैठते हैं काम से आके भी। जी। अपना मैक्सिमम टाइम अपनी फैमिली को। आज का दौर ये नहीं है, बच्चे सिर्फ माँ नहीं मांगते, बाप भी मांगता है। फिर महीने में कम से कम 1-2 दिन ऐसे दें जो पूरे का पूरा दिन ही आपका फैमिली के साथ गुजरे, बच्चों के साथ गुजरे। सही। फिर वीकली बेसिस पे ऐसा जरूर करें कि एक आध दिन जो आपको अगर छुट्टी मिलती है, उस छुट्टी के दिन में बीवी को कहें कि आप बच्चे मेरी जिम्मेदारी, तुम सो लो, उसको रेस्ट नहीं में। तुम आज ऐसा करो, अम्मी अपने ये घर चले जाओ, आज रेस्ट करो, बच्चे मैं संभालो। उसको बच्चों के बगैर, या उसको ये आजादी दें, पैसे दें, ये आज आप अपनी मर्जी से शॉपिंग करें, रिलैक्स करें उसको थोड़ा सा। यस। हर इंसान आपके बगैर भी एक इंसान है, आपको माइनस करके भी उसकी एक जिंदगी है। ऐसे ही। जो आप नहीं सोचते, वो जो आपके बगैर उसकी जिंदगी है ना, वो भी उसे कभी कभी दे। क्यों नहीं कंपैटिबिलिटी आएगी? कंपैटिबिलिटी की ऐसी की तैसी कंपैटिबिलिटी तो आपके कदमों में आके बैठ जाएगी। आप सिर्फ एक दूसरे का एहसास तो करके देखें। और बड़े अच्छे तरीके से आपने रियलाइज करवा दिया। लेकिन ये बताएं कि बीवी के लिए तो आप ये बता रहे हैं, शौहर को कैसे रिलैक्स, यानी उसको भी तो रिलैक्स होने के लिए टाइम चाहिए। हाँ, उसके लिए भी थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, शोहर अपने लिए वक्त निकाले जी। सबसे पहले जी। सबसे पहले याद रखिएगा, अपनी सेहत पे कोई कंप्रोमाइज ना करें। सही। अगर आज के दौर के अंदर कोई बंदा ऑर्गेनाइज नहीं है ना, वक्त की कदर उसे पता होना चाहिए कि इतना वक्त ऑफिस में है, इतना वक्त मैंने बीवी को देना है, इतना जिम में देना। ठीक है। खुराक ये रखनी है, नींद भी लेनी है, अपने दोस्तों के पास भी जाना है, ये नहीं है वो छोड़ देना है। टाइम मैनेज करें। जैसे हम दरबारी लोग, हम दरबारों पे जा चले, तो मैं जाता हूँ, सारा कुछ छोड़ के जाऊंगा किस महीने में, चाहे 1 दफा जाऊं, 2 महीने में 1 दफा जाऊं, 6 महीने में 1 दफा जाऊंगा। खुद को खुद टाइम दे। हाँ, खुद को टाइम देना, ठीक है। फिर आप सैलून को टाइम दें, वीकली दें, चाहे आप 2 हफ्ते में 1 दफा दें, आप दें, टाइम दें। इसी तरह औरतें भी जो हैं उनको भी आप टाइम दिलवाएं, उसे लेकर जाएं पार्लर पे। बिल्कुल सही से बोले आप अच्छे से आप तैयार हो, आपका ये हक है, लेकर जाए। ये सारी चीजें मैनेज करें। देखिए आप कैसे, मैं कहता हूँ वो जोड़े या जो ऐसे लगता है कि मुतजाद है, उनमें भी कंपैटिबिलिटी आ जाएगी। और एक खतरे की बात भी बता दूं जी।
जिन लोगों की कंपैटिबिलिटी नहीं होती ना नरोज खान साहब, और इसको फिगर आउट भी नहीं करते और इसको ठीक करने की कोशिश भी नहीं करते, उनका आखिरी वक्त दोज़ख से कम बुरा नहीं आता। अच्छा, हाँ जी, और बुढ़ापे में भी वो एक दूसरे से नफरत की निगाह रखते हैं, बाद में ये चीजें नफरत में बदल जाती हैं। बूढ़ी होकर औरत को ये लगता है कि मैंने सारी जिंदगी जाया भी। जुल्म ढाए, इस शख्स ने मेरे ऊपर ढाए, औलाद का सहारा लेके उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। बुढ़ापे में उसकी चारपाई बरामदे में लगी है। ना करे, इसलिए आज ही फिगर आउट करें और अपनी कंपैटिबिलिटी रिस्टोर करें, हो सकती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।